तो फाइनली गैस वो दिन आ चुका है जिसका हमें इंतजार था। गणेश चतुर्थी के दिन हम गणेश जी को लाए थे अपने घर में। गणेश जी हमारे यहाँ पधारे थे और आज विसर्जन का दिन है। बहुत ही मिली जुली भावनाएं मन में आ रही हैं। कुछ दुख भी हो रहा है और कुछ सुख की अनुभूति भी हो रही है। सुख की अनुभूति इसलिए कि गणेश जी ने हमारे घर को और हमें अपने आतिथ्य के लिए स्वीकार किया, हमारे घर में आना स्वीकार किया और हमारी पूजा स्वीकार की। और ये 7 दिन बड़ी धूमधाम से हमने बड़ी भक्ति भाव से इनका पूजा अर्चना की और बहुत ही अच्छी तरह ये दिन हमारे व्यतीत हुए हैं। और दुख इसलिए हो रहा है कि 1 साल के लंबे इंतजार के लिए फिर से गणपति जी अब चले जाएंगे अपने धाम के लिए और फिर से हमें गणेश चतुर्थी के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो बप्पा हमारे मन में, हमारे मंदिर में और हमारे घरों में पूरे साल रहते हैं, लेकिन गणपति जी का जो स्वरूप गणेश चतुर्थी के दिन हमारे घर आता है उसका अपना ही एक आनंद होता है और वो आनंद हमने भरपूर लिया। बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की और आज हम जा रहे हैं गणपति जी को उनके निज धाम जाने के लिए, विसर्जन करने के लिए। और इधर विसर्जन से संबंधित सभी जो रिचुअल्स हैं उनको पूरा कर रही हैं योगिता जी। मॉर्निंग की जो रूटीन पूजा है वो हमने कर ली थी और अब विसर्जन के लिए जाना है, तो उसी से संबंधित कुछ जो नियम कानून होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं हमारे, उनको हम पूरा कर रहे हैं। गणपति जी की आरती होगी और उन्हें विधि विधान से विसर्जन के लिए हम अपने शहर की नदी पर ले जाएंगे। एक बहुत ही अद्भुत भाव होता है दोस्तों, ना तो गणपति जी आते हैं और ना ही कहीं जाते हैं, लेकिन ये जिस तरह की हमारा विधि विधान है कि हम गणेश चतुर्थी के दिन भगवान जी को अपने घर लाए, 4 दिन 3 दिन 5 दिन उनको अपने घर रखा, उनसे एक संबंध, एक कनेक्शन सा हो जाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। और विसर्जन भी ज़रूरी है क्योंकि उनको वो पूरे साल तो हमारे घर नहीं रह सकते, उनको अपने धाम भी जाना है, सृष्टि का लालन पालन भी करना है, सृष्टि की व्यवस्था भी देखनी है, तो इसलिए विसर्जन भी अति आवश्यक है। यूँ तो हम पूरे वर्ष ही अपने भगवान मंदिर में जो हमारे भगवान की पूजा होती है, उनकी प्रतिमा होती है, पूरे साल ही भोग लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो कनेक्शन इन 3 4 या 5 दिनों में हमारा बन जाता है गणपति जी से, या किसी भी भगवान को हम जैसे घर पे लाते हैं, जैसे दुर्गाष्टमी वगैरह पे माता रानी को लाया जाता है, तो एक कनेक्शन सा बन जाता है। वो हमारे सामने होते हैं, हमारी बात सुन रहे होते हैं, उनको हम प्यारा सा नाम भी दे सकते हैं और मनपसंद भोग भी अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई हमारा दोस्त भगवान के रूप में हमारा घर आया है। तो बस ये कुछ रिचुअल्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और केवल हमारे देश में इस तरह के रिचुअल्स होते हैं और संसार में ऐसे कहीं भी रिचुअल्स नहीं पाए जाते जो कि हमारे इंडिया में होते हैं और बड़ी धूमधाम से हम इनको मनाते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज बन जाता है कि हम इन रिचुअल्स को फॉलो करें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इनसे संबंधित जो बातें होती हैं, जो विधि विधान होते हैं, उनको अपनी आने वाली पीढ़ी में भी कन्वे करें, जिससे वो भी अपने धर्म कर्म से जुड़ें और अच्छे विचार उनके मन में आए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता। आप सब भी आरती लीजिएगा। गणपति बापा आप सब पर कृपा दृष्टि रखें। आज हमारे गणपति विसर्जन का दिन आ गया है। कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसी फीलिंग आ रही मन में? बस 7 दिन पता नहीं चले हमें कहाँ चले गए और आज विसर्जन का दिन आ गया। विसर्जन करेंगे आज, तभी अगले साल बापा फिर आएंगे। जो रीत है वो तो निभानी है, दुख तो होता ही है। आप सब भी हमारे गणपति जी के दर्शन करिएगा। आप सब बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, तो अगले बरस तू जल्दी आ। 7 दिन का दोस्तों पता ही नहीं चला हमें। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही आए थे पापा और आज विसर्जन का समय हो गया है। और विसर्जन होएगा तभी अगले सरस बापा फिर आएंगे खुशियाँ लेकर। जो रीत होती है वो तो करनी ही पड़ेगी हमें। कैसे कैसे हम विसर्जन करते हैं और कहाँ जाएंगे वो सब आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों आज हमारे यहाँ पर गणपति बापा का 4था साल है। आज हमारे गणपति पापा को लाते हुए हमें 4 साल हो गए हैं, आज 4था साल है। और ऐसे ही पापा हमारे घर में हर साल
खुशियाँ लेके आए। और रखने का टाइम बढ़ता जा रहा है, पहले 3 दिन रखा, फिर 5 साल, और अब 5 दिन, और अब 7 दिन, क्योंकि विसर्जन का मन ही नहीं करता वहाँ। और 7 दिन का भी पता नहीं चला हमें कैसे बीत गया, ऐसे लग रहा है हम कल ही पापा को लाए थे। बस गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है, गाड़ी आते ही हम गणपति जी को विसर्जन के लिए ले जाएंगे। और इतने दिनों से जो ये रौनक लगी हुई थी, जो सेटअप हमने बनाया हुआ था, ये सब सूना हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, विधि का यही विधान है। गणपति जी जाएंगे तो माता रानी आएंगी, और फिर से हमारे घर का ये कोना एक बार फिर से गुलजार हो जाएगा। चलो गणपति जी। तो दोस्तों, गणपति जी विसर्जन का समय आ गया है। चलो पूरे घर में परिक्रमा करा देते हैं। और पहले हम पूरे घर में परिक्रमा कराएंगे, तुम इधर आओ। उसके बाद विसर्जन के लिए लेके जाने। आगे आ जाओ। गणपति बाप्पा मोरिया। मंग तो दोस्तों, बाबा मोरिया। तो दोस्तों हम गणपति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, और आपको भी दिखाएंगे हम कैसे विसर्जन करते हैं और कहाँ पर करेंगे। आप सब बोलिएगा गणपति बाप्पा मोरिया।
और हमारे फौजी भाई भी आए हैं गणपति विसर्जन करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बड़ा ही आनंद में और उत्सव में लग रहा है यहाँ पर आकर। एक के बाद एक गणपति आते ही जा रहे हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये देखिए आस्था के रंग में हम सभी सरोवर हो गए हैं। गुलाल उड़ा रहे हैं लोग, तो हम पे भी गिर गया है, हम तो गुलाल लाए नहीं थे।